धुरी आपको लगता है कि सेफ सीट है आपके लिए? मैं तो बाघापुराना जाता हूँ, मुझे कहते हैं बाघापुराना से लड़ेगा। मैं एक दिन सरदूलगढ़ के गांव में चला गया, कहते यहाँ से आएगा। एक दिन मानसा रैली कर दी, कहते ये तो मानसा चेक करने आया था, मानसा बिल्कुल पास हो गया है। इस बार जलालाबाद ठीक नहीं? जलालाबाद हमने अनाउंस कर दी गोल्डी कंपोज। अमृतसर ईस्ट चलते हैं? मुझे तो यहाँ से कहेंगे मैं तो चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं किसी बड़े चेहरे के सामने लड़ने से डरता नहीं हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं था, जब हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, चुनाव चिन्ह भी 15 दिन पहले मिला था, तब भी मैं तो राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ लड़ा था, लहरा गागा से, पीपीपी की तरफ से। आपका नाम अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि अर्बन वोटर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा? बिल्कुल अर्बन वोटर। पठानकोट में जो रिस्पांस मिल रहा है, जलंधर में जो रिस्पांस मिल रहा है, अमृतसर शहर में, पटियाला में जो रिस्पांस मिल रहा है, पिछली बार हमारा यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बार आप देखना कि शहरों में सीटें आएंगी, क्योंकि जो पंजाब का नागरिक है वो एक भाईचारक सोशल बॉन्डिंग चाहता है, अमन शांति चाहता है। अब क्या हो रहा है, देखो जो होम मिनिस्टर है वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर धमाके शुरू हो गए हैं। कचहरी में धमाका हुआ, वहाँ पे लुधियाना में तो बेअदबी की घटनाओं में वृद्धि हुई। इसका मतलब सरकार का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस भी क्या करे जब उनके एमएलए उनको धमकाते हैं, मैं तेरा बोरी बिस्तरा बंद करा दूंगा। जब एक जिम्मेदार नेता ये कहता है कि एक दबके से पैंट गीली कर देते हैं हम थानेदार की, तो क्या डिमोरलाइज कर रहे हैं फोर्सेस को आप? आपने उनका मोरल अप करने के लिए क्या किया? पॉलिटिक्स से नाता तोड़ना पड़ेगा इसका, पुलिस का। पुलिस क्या करे? पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ के लाती है, अभी वो थाने में भी नहीं लाते, अभी रिपोर्ट में नहीं मुंशी लिखता, 4 फोन आ जाते हैं नेताओं के, छोड़ दो हमारा आदमी है। तो पहले तो डीलिंक करना पड़ेगा पॉलिटिक्स से, उसके बाद पुलिस, पंजाब पुलिस सक्षम है सब कुछ करने के, अगर उनको मौका दीजिए। आप 4 डीजीपी बदल दिए जनाब 111 दिन में, किस पे भरोसा करोगे? जब डीजीपी को ये नहीं पता कि कल सुबह मैं उठूंगा तो डीजीपी रहूंगा या ना, तो फोर्सेस का मोराल कैसे बढ़ेगा जब उनका जर्नैल का मोराल नहीं है? तो हम फोर्सेस को भी मान सम्मान देंगे और साथ में लोगों को अमन शांति की गारंटी भी। जो वादे आप कर रहे हैं आज की डेट में, उन वादों को भी ये लग रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे या इतनी फ्री की पॉलिटिक्स ये कैसे सक्सेसफुली अमल करवाएंगे? कहीं ये भी ऐसे तो नहीं होगा कि जो 2017 में कैप्टन साहब ने वादे किए और वो कहते रहे पूरे हो गए और आप सब कहते रहे कि पूरे नहीं हुए? दिल्ली में 1 भी रुपया कर्जा नहीं है, बल्कि बजट जो है वो डबल से ज़्यादा हो गया दिल्ली का, ठीक है। और दिल्ली में जो पुल 350 करोड़ में बनता था 200 करोड़ में बनाया, 150 करोड़ बचा तो दवाइयाँ फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल और स्कूल। जिन स्कूलों को देखने के लिए ट्रंप की वाइफ ने कहा कि मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहती हूँ, तो बीजेपी सरकार ने एमसीडी वाले स्कूल नहीं दिखाए। अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया से चाबी मांगी थी कि आपके स्कूल की चाबी दे दो, हम दिखा देंगे। इट मीन समथिंग, इसका मतलब है कुछ। तो अगर भ्रष्टाचार रोक के और लीकेज रोक के आप पब्लिक पर इन्वेस्ट करते हो, पब्लिक को वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूल बिजली के रूप में देते हो, तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में आप किसी को मुफ्तखोरी वगैरह नहीं कहनी चाहिए। अमेरिका कनाडा में भी पैसे मिलते हैं, सरकारें देती हैं, कोरोना के समय में भी है, उसको सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं। मुफ्तखोरी क्यों बोलते हो? नेताओं को कितना कुछ मुफ्त मिलता है। नवजोत सिद्धू कहते हैं आपने 1000 रुपये पंजाब में देने का वादा किया है, दिल्ली में क्यों नहीं दिया महिलाओं को? इन्होंने 2000 रुपये यहाँ पे, 5000 रुपये ये किया, राजस्थान में क्यों नहीं किया? ये हद है यार, कुछ भी बोल देते हैं। पंजाब का बजट अलग है, दिल्ली का बजट अलग है। हम पंजाब के मॉडल को और बड़ा बनाएंगे, और बड़ा बना के, क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, एक फुल स्टेट में तो हम बहुत से डिसीजन ले सकते हैं। इस मॉडल को बड़ा बना के देश में लेके जाएंगे। आपको लगता है ना कि पंजाब के लिए प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर इस तरह से सवाल उठना, सुप्रीम कोर्ट की कमेटियां बनना, ये वाकया ही शर्मनाक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि चन्नी साहब का ये स्टेटमेंट देना, उनको कौन सा गोली मारी है किसी ने या कोई हो जिंदा बचने वाली बात, ये वो पंजाब में असल में ना सरकार ही नहीं चल रही है इस वक्त। मोहल्ले की क्रिकेट टीम की तरह पंजाब की सरकार चल रही है इस वक्त। मोहल्ले की क्रिकेट टीम का कोई कैप्टन नहीं होता। बैट जिसके हाथ में आ गया बैटिंग करने लगता है, बॉल जिसके हाथ में आ गई वो बॉलिंग करने लगता है। अगर किसी की बैटिंग नहीं आती तो अपनी विकटें लेके घर पे चला जाता है। बिल्कुल वैसी है। सिद्धू अपना बैट लेके घूम रहा है, जाखड़ जी विकटें लेके स्विट्जरलैंड चले गए। चन्नी साहब हैं, वो अपनी बॉल लेके घूम रहे हैं, कहते मैं नहीं किसी को दूंगा, बॉलिंग मैं ही करूंगा। तो ऐसे में ऐसे डिसीजन लेगा कौन? इतना बड़ा विचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन
आम आदमी पार्टी की सरकार आने दो, मजबूत सरकार, उसमें प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा पंजाब में और एक आम आदमी भी सुरक्षित होगा। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चलिए, चाहिए। आपने मान लिया प्रधानमंत्री सुरक्षित अब तक नहीं थे। उन्होंने कहा है ना कि मैं सुरक्षित नहीं तो मैं जिंदा बच के आ गए, ये वो। लेकिन इतना मैं मानता हूँ, किसान, शायद किसान जो बैठे थे उनको भी नहीं पता था ये कि इधर से आएंगे। हाँ, उसके बाद चन्नी सरकार द्वारा ऐसा करना या बयान देने, मुझे लगता है देखो प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो गरिमा है, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।